जब जब वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पहला मतदान था, पहला फेज का चुनाव था और जो कल का चुनावी समीकरण देखें, कल मत प्रतिशत अगर देखें तो काफी ज्यादा है। देखिए, छठ के बाद जो है जितने लोग बाहर से बिहार पहुंचे हैं वो इस बार बिहार में नए विकल्प की तैयारी कर रहे हैं, बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। और इस बदलाव में देखिए कई बार जो है पलायन का मुद्दा छिप जाता था, लोग बाहर जाते थे और बिहार आते थे। किस तरीके से बिहार आते थे, बाहर रोजी रोजगार के लिए जाते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार में पलायन को मुद्दा को एक सेंटर बना दिया। कहा जाए तो तमाम युवाओं को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने की बात कही। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो लोग बाहर नहीं अपने घर में ही रोजी रोजगार करेंगे, बाहर पलायन करने नहीं जाएंगे। मोदी जी के हर ट्रेन खुलने वाले बयान पर प्रशांत किशोर कहते थे कि देखिए, मोदी जी बाहर से बाहर जाने के लिए ट्रेन देते हैं, बिहार आने के लिए ट्रेन नहीं देते। जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात में देते हैं और बिहार को झुनझुना थमा देते हैं। इसका जवाब कहीं ना कहीं इस बार बिहार के युवा और पलायन करने वाले जितने मजदूर हैं उन्होंने दिया है। देखिए, वोट प्रतिशत में वृद्धि ये इसका गवाह है कि बिहार में इस बार कुछ ना कुछ बदलाव होगा। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर एक बार आप सुने। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, तमाम चीजों को आपने सुना। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी निहोरा किया था, गुहार किया था, कहा था कि बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव ने भी इसको माना। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने लाइव आकर निहोरा किया, गुजारिश की कि ठेकुआ खाकर जो है बाहर मत चले जाइएगा, बिहार के बदलाव की गवाह बनिएगा और बिहार में वोट कीजिएगा। देखिए, पलायन अब सबसे बड़ा मुद्दा था जिसका जवाब तो है बिहार की जनता ने दे रहा है। और ये वोट प्रतिशत में वृद्धि काफी कुछ जो है वो कह रही है, काफी कुछ है निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब इसका डर जो है सताने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में जिस तरीके से जेनजी की क्रांति बाहर देश में देखी गई, वो अब वोट के माध्यम से जो है वो बिहार में भी देखी जा रही है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से
जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा।